हापुड़ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र यादव ने महिला सम्मान समारोह में शिरकत करने के बाद एलपीजी की किल्लत को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लोगों को लाइन में लगाना अब सरकार की आदत बन गई है। लॉकडाउन के समय भी ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लाइन लगाई गई थी और अब एलपीजी सिलेंडर के लिए लोग सुबह से ही कतारों में खड़े हैं। यादव ने बताया कि सरकार के हालिया कदमों से केवल एक दिन की गैस पूर्ति होती है और सिलेंडर का वजन घटाकर 10 किलो कर दिया गया है। इससे हमारे संवाददाता अनिल कश्यप ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र यादव से खास बातचीत की है। आपको सुनाते हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव आज आपको आए हुए हैं और आज सीधे तौर पर इनसे जानने की कोशिश करते हैं। धर्मेंद्र जी, जिस प्रकार से जो है वर्तमान में गैस एजेंसी के बाहर लाइनें लगी हुई हैं, सरकार कह रही है कि पूर्ति है, लेकिन लाइनें किस तरह की है, क्या? एक कहावत है कि अंधेर नगरी चौपट राजा। भारत का दुर्भाग्य ये है कि इस देश के प्रधानमंत्री समस्याओं को मानने को तैयार नहीं है, जो हर किसी को दिख रहे हैं। पूरा देश लाइन में लगा हुआ है, चाहे आपका उत्तर प्रदेश हो चाहे कोई और प्रदेश हो। यहाँ पे खाने की गैस कितनी किल्लत है कि लोग अब अंगीठी पे खाना बना रहे हैं, लोग चूल्हे पे खाना बना रहे हैं, लोग उपले से खाना बना रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत सरकार के जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, उनकी जो सचिव हैं, निजी एडिशनल सेक्रेटरी है मेरे ख्याल से सुजाता शर्मा जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमें जो वैकल्पिक ईंधन है, जैसे उपला हो गया, कंडी हो गई, लकड़ी हो गई, चूल्हे हो गए, वैकल्पिक ईंधन पर जो आपका प्रदूषण नियंत्रण होता है प्रदेशों के, उससे अनुमति की बात कही थी कि अनुमति दे देनी चाहिए। तो जो भारत सरकार का विरोधाभास है, पेट्रोलियम मिनिस्टर ही कह रहा है कि हमारे पास संकट है, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं हमें कोई संकट नहीं है, हम विश्वगुरु, हम समाधान कर लेंगे। अभी आज मुझे जानकारी मिली है कि पाकिस्तान हॉर्मुज ऑफ स्टेट का जो है उस पर मध्यस्थता करने वाला है, लेकिन भारत में उसका कोई रोल नहीं है। तो जो भारतीय जनता पार्टी डंका पीटती है कि हम विश्वगुरु हैं, वो पाकिस्तान इनसे आगे निकलकर मध्यस्थता कर रहा है, लेकिन इनकी जो विदेश नीति है वो गड्ढे में जा चुकी है। गड्ढे में कहने के बजाय आप ये कि विदेश नीति को गिरवी रख दिया है ट्रंप के हाथों में। ट्रंप जितना कहता है, ट्रंप अगर कहेगा तेल खरीदना है रूस से तो तेल खरीदेंगे, ट्रंप कहेगा कि मोदी जी खड़े हो जाओ, मोदी जी खड़े हो जाएंगे, ट्रंप कहेगा बैठ जाओ, मोदी जी बैठ जाओ। तो ट्रंप की कठपुतली बनना विदेश नीति नहीं हो सकती है। भारत का इतिहास बहुत समृद्ध रहा है, भारत ने कभी भी किसी के सामने झुकने का काम नहीं किया है। अगर आपको 1971 याद हो, 1971 में जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, उस समय अमेरिका ने कहा था कि हम अपना 7वां बेड़ा हिंद महासागर में उतार देंगे, और उस समय के प्रधानमंत्री उनके जिगर को देखिए और देश के सम्मान के लिए उनके पास कितनी प्रतिबद्धता थी। उन्होंने कहा नहीं 7 नहीं, आप 70 बेड़ा उतार दोगे तो भी भारत पीछे नहीं हटेगा, और मजबूरी में जाकर के अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। तो भारत ये देश है, सरकार ये कह रही है कि जो लाइनों में लगे हुए हैं वो ज्यादातर जो विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के लोग जो है जनता को गुमराह करने के लिए, उनमें जो है एक कहीं ना कहीं उनको बहकाने के लिए जो लाइनों में लगे हुए हैं, देखिए फैलाने के लिए। कल को भारतीय जनता पार्टी ये भी कह सकती है, जैसे कोरोना में लाइन लगी थी तो उसमें भी कह देंगे कि जो विपक्ष के लोग थे उनको ज्यादा सिलेंडर चाहिए था ऑक्सीजन का। अब इसमें सिलेंडर में भी पक्ष विपक्ष हो गया। आप सोचो, भारतीय जनता पार्टी इतना निम्न स्तर पर जा चुकी है कि अब सिलेंडर में भी पक्ष और विपक्ष दिखाई दे रहा है। आप मुझे बता दीजिए, जो 4 किलो सिलेंडर गैस आपने काट दिया है, तो वो आपने विपक्ष से काटा, पक्ष से काटा है, ये बताइए मुझे। तो भारतीय जनता पार्टी काटने में लगी हुई है, कभी पक्ष का नाम लेकर विपक्ष काट देती है, कभी विपक्ष का नाम लेकर पक्ष काट देती है। तो ये तो नीति है। ये भारतीय जनता पार्टी को सिखाया जाता है हम चोरी कैसे करें, छल कैसे करें, कपट कैसे करें, धोखा कैसे करें, विश्वासघात कैसे करें। ये भारतीय जनता पार्टी की ट्रेनिंग का हिस्सा है, उनके शाखाओं से सारी बातें सिखाई जाती हैं। और अब देश में चूंकि वो सरकार में है, तो इसलिए सारी चोरी करके अपने पूंजीपतियों का जेब भर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं, जनता का पागल बना रहे हैं। और आज आप भी जिस क्षेत्र से आते होंगे, आप किसी भी एजेंसी पे चले जाइए तो वहां पे वास्तव में लोग परेशान हैं, उसमें पक्ष विपक्ष की कोई बात नहीं है। बिल्कुल, देखिए ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर धर्मेंद्र सिंह, जिन्होंने जो है एलपीजी किल्लत को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। और इसी